सर्दियों की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सा सन्नाटा था। रिया, जो अपने दोस्त के घर एक पार्टी में गई थी, देर रात तक रुक गई थी। उसे वापस अपने घर अंधेरी जाना था, लेकिन अब उसका फोन पूरी तरह से बंद हो चुका था। घड़ी की सुइयां 12 बजा चुकी थीं और उसने महसूस किया कि इस समय टैक्सी मिलना मुश्किल हो सकता है। वह सड़क पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। कुछ दूर उसे एक पुरानी टैक्सी खड़ी दिखाई दी। टैक्सी के ऊपर लगी लाल बत्ती जल रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि टैक्सी खाली है। रिया को एक पल के लिए अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। वह टैक्सी की तरफ बढ़ी और खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। अंदर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ड्राइवर की सीट पर बैठा था। वह ऊनी टोपी पहने था और उसकी आंखों में एक गहरी झुर्रियों भरी थकान झलक रही थी। अंधेरी चलोगे? रिया ने पूछा। ड्राइवर ने बिना कोई शब्द बोले सिर हिलाया और टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। रिया भीतर बैठ गई और टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। टैक्सी के अंदर का माहौल थोड़ा पुराना और अजीब था। सीटें फटी हुई थीं और एक पुरानी मिट्टी सी गंध चारों ओर फैली हुई थी। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। टैक्सी सड़क पर तेज हवा को चीरती हुई चल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं और वाइपर की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा तो सड़कें सुनसान और वीरान लग रही थीं। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, आप यह कौन सा रास्ता ले रहे हो? यह अंधेरी का रास्ता नहीं लगता। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, यह शॉर्टकट है, चिंता मत कीजिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ड्राइवर की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने रिया को और भी बेचैन कर दिया। उसने महसूस किया कि टैक्सी अब शहर से दूर किसी सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थी। चारों ओर घने पेड़ थे और सड़क बिल्कुल वीरान थी। रिया ने दोबारा पूछा, आपको यकीन है कि यह सही रास्ता है? मुझे यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। ड्राइवर ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान दी और टैक्सी चलाता रहा। रिया का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वह सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी टैक्सी अचानक रुक गई। रिया ने इधर उधर देखा। वह एक घने जंगल के बीचों बीच थी। उसने ड्राइवर से पूछा, यहां क्यों रोका आपने? ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं लग रही थीं। वे पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतलियां ही न हो। रिया की चीख गले में ही अटक गई। ड्राइवर की आवाज अब बदल चुकी थी। उसने कहा, यह जगह बहुत खास है, यहां जो भी आता है वापस नहीं जाता। रिया ने डरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टैक्सी के शीशे किसी ठोस लोहे जैसे हो गए थे। तभी टैक्सी के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई और टैक्सी के शीशों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। रिया ने देखा कि शीशों पर खून जैसी लाल लकीरें उभर रही थीं। ड्राइवर ने फिर से कहा, यहां से कोई नहीं बचता, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी जगह है। रिया अब पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी टैक्सी अपने आप चलने लगी। अब इसे ड्राइवर चला भी नहीं रहा था। टैक्सी जैसे खुद ब खुद किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में थी। यह घने जंगल की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। रिया ने अपने बैग में से पेपर स्प्रे निकाला और ड्राइवर पर छिड़कने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर गायब हो चुका था। उसकी सीट खाली थी। रिया अब पूरी तरह से सहमी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगी। टैक्सी अचानक एक सुनसान खाई के किनारे रुक गई। रिया ने देखा कि टैक्सी के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। वे लोग इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे झुलसे हुए और विकृत थे। उनकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। उनमें से एक व्यक्ति ने टैक्सी की ओर इशारा किया और बाकी लोग जोर जोर से हंसने लगे। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वह टैक्सी से बाहर कूद गई और तेजी से दौड़ने लगी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो टैक्सी गायब हो चुकी थी।
वह पूरी तरह से अंधेरे में खड़ी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह उस दिशा में दौड़ने लगी। रिया को वह रोशनी एक ढाबे की थी। उसने वहां जाकर ढाबे के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। ढाबे के मालिक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गई। वह टैक्सी एक भूतिया टैक्सी है। लोग कहते हैं कि जो उसमें बैठता है वह कभी वापस नहीं आता। रिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस उस जगह पर गई तो वहां कुछ भी नहीं मिला। वह टैक्सी जैसे कभी थी ही नहीं। आज भी रिया जब उस रात को याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। रिया ने ढाबे के मालिक की बात सुनकर सिहरन महसूस की। वह बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी आंखों के सामने ड्राइवर का चेहरा, टैक्सी की खिड़कियों पर खून की लकीरें और वे विकृत चेहरे बार बार आ रहे थे। उसने अपने हाथों को देखा जो अभी भी कांप रहे थे। ढाबे के मालिक ने उसे पानी का गिलास दिया, लेकिन रिया के हाथों की कंपन इतनी थी कि गिलास पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। ढाबे पर मौजूद अन्य लोगों ने भी उसकी कहानी सुनी और कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, यह पहली बार नहीं है, इस इलाके में कई लोग गायब हो चुके हैं। एक और व्यक्ति ने जोड़ा, हाँ, कई साल पहले एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या इसी जंगल में कर दी गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी इस सड़क पर भटकती है। रिया ने उन सब की बातें सुनी, लेकिन वह अब वहां और नहीं रुकना चाहती थी। उसने ढाबे के मालिक से पूछा, क्या यहां से शहर जाने का कोई तरीका है? मुझे यहां से तुरंत निकलना है। मालिक ने कहा, रात के इस समय यहां से कोई गाड़ी नहीं जाती, आपको सुबह तक इंतजार करना होगा। यह सुनकर रिया के दिल में डर और बढ़ गया। वह अकेले यहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ढाबे के मालिक ने उसे भरोसा दिलाया, आप यहीं बैठ जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा, चिंता मत कीजिए। रिया ने वहीं कोने में एक कुर्सी पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका डर कम होने के बजाय और बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह बार बार चारों ओर देखती, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे ढाबे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डरते डरते खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर वही टैक्सी खड़ी थी। टैक्सी का इंजन चल रहा था और उसकी हेडलाइट्स तेज रोशनी फैला रही थी, लेकिन ड्राइवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ढाबे के मालिक को पुकारा, वह टैक्सी, वह फिर से आ गई है। मालिक ने बाहर देखा और चौंक गया। यह तो वही टैक्सी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, टैक्सी की लाइट्स बंद हो गईं और टैक्सी गायब हो गई। मालिक ने कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है, लगता है वह आत्मा अब भी तुम्हारे पीछे है। रिया को यह सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर अब उसके अंदर गहराई तक घर कर चुका था। वह पूरी रात सो नहीं सकी। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करती तो उसे टैक्सी की आवाज सुनाई देती। सुबह होते ही ढाबे के मालिक ने एक ट्रक ड्राइवर को रोककर रिया को शहर छोड़ने के लिए कहा। रिया ने ट्रक में बैठते ही ढाबे के मालिक को धन्यवाद कहा और वहां से निकल गई। लेकिन उसकी परेशानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। ट्रक चलते हुए जंगल के उस हिस्से से गुजर रहा था जहां रात को रिया की टैक्सी गई थी। रिया ने सड़क पर ध्यान दिया। वहां उसे खून के धब्बे दिखाई दिए। वह घबरा गई और ट्रक ड्राइवर से पूछा, यह खून कहां से आया? ड्राइवर ने कहा, यहां अक्सर अजीब हादसे होते हैं, लोग कहते हैं कि यह सड़क भूतिया है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ट्रक की खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया और चुपचाप बैठी रही। जब रिया आखिरकार अपने घर पहुंची तो उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। रात में उसे अपने कमरे की खिड़की से वही टैक्सी दिखाई दी। टैक्सी की हेडलाइट्स चालू थीं और वह उसके घर के सामने खड़ी थी। रिया ने हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जाकर देखा। टैक्सी के अंदर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया,
उसे ड्राइवर का चेहरा शीशे पर उभरता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रिया चीखते हुए पीछे हट गई। उसने घर की सारी लाइटें जला दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। लेकिन टैक्सी की हेडलाइट्स अब भी खिड़की से अंदर झांक रही थीं। वह पूरी रात जागती रही, लेकिन टैक्सी वहां से हिली नहीं। अगली सुबह जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो टैक्सी गायब थी। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम था, लेकिन उसके बाद हर रात वह टैक्सी उसके सपनों में आती। ड्राइवर उसे घूरता, उसकी हंसी गूंजती और वह जंगल में दौड़ती रहती। रिया ने अपने दोस्तों से यह बात साझा की, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे वह इन घटनाओं से और ज्यादा टूटने लगी। उसने शहर बदलने का फैसला किया, लेकिन वह डर कहीं नहीं गया। एक दिन उसने एक पुरानी किताब पढ़ी जिसमें आत्माओं को बुलाने और शांत करने के तरीके लिखे थे। उसमें लिखा था कि ऐसी आत्माओं को शांति देने के लिए उन्हें उनकी मौत का कारण बताना पड़ता है। रिया ने जंगल में वापस जाने का फैसला किया। वह एक पंडित के साथ उस जंगल में गई। वहां पहुंचते ही उसने वही जगह देखी जहां टैक्सी रुकी थी। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक रिया को ड्राइवर की आत्मा दिखाई दी। उसने कहा, तुम मुझे यहां क्यों लेकर आई? रिया ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ड्राइवर ने जवाब दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मारा गया था और मेरी लाश इसी जंगल में दफना दी गई थी। पंडित ने रिया से कहा कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी लाश को खोजकर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। रिया ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को बुलाया और ड्राइवर की लाश खोजने में मदद मांगी। कुछ दिनों बाद ड्राइवर की लाश जंगल में मिली। उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया और पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस रात रिया को पहली बार चैन की नींद आई। उसने महसूस किया कि टैक्सी अब कभी उसके सपनों में नहीं आएगी। लेकिन आज भी जब वह सर्दियों की रात में अकेली सड़क पर चलती है तो उसे दूर से एक टैक्सी की हेडलाइट्स चमकती दिखाई देती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।